नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपी पीसीएल टीजी2, एनपीसीआईएल, बार्क, डीएफसीसीआईएल आदि परीक्षाओं की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि ये सीरीज आपकी टॉपिक वाइज है। और इसमें आज के टॉपिक में हमने डीसी मोटर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा है, जो कि 211 नंबर से प्रश्नों को हमने रखा है। ये दोस्तों प्रश्न आपके यूथ कंपटीशन के बुक से लिए गए हैं। इसमें हम डिटेल से बात करेंगे कि आखिरकार इसका आंसर क्यों आ रहा है। ये सारी जानकारी मान लो इसी वीडियो में आपको मिल जाएगी, इसका पूरा डिटेल फैक्ट। और दोस्तों, आपका जो यूपीपीसीएल का एग्ज़ाम होने वाला है लगभग 1 से 1.5 ही महीने में हो जाएगा। इसका काम शुरू हो गया है, जो कि आप देख सकते हैं। सरकारी रिजल्ट पे कई नोटिस आ चुकी हैं, जो कि यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट उसका स्किल टेस्ट का डेट आ गया है और यूपी आर्मिनल का आ गया है। काम तेज़ी से शुरू हो गया है और अपनी तैयारी आप तेज़ी से शुरू कर दीजिए, नहीं तो आप पिछली बार की तरह आपकी फिर रह जाएंगे। फिर दोस्तों, ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए, आज के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। एक डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में एनवीसी यानी नो वोल्ट कॉइल का संबंध सीरीज में आपूर्ति के आर पार निम्नलिखित से है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, शंट क्षेत्र, ये इसका सही उत्तर है। व्याख्या देखते हैं। एक डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में एनवीसी यानी नो वोल्ट कॉइल का संबंध सीरीज में आपूर्ति के शंट क्षेत्र के आर पार से है और यह एक विद्युत चुंबक होता है जो शंट फील्ड वाइंडिंग के सीरीज क्रम में संयोजित होता है। इसका मुख्य कार्य संयोजन भुजा को आन स्थिति में जकड़ कर रखना होता है। चित्र में एक आर्मेचर को उसकी अवस्था जांचने के लिए की गई जांच को दर्शाया गया है। इस टेस्ट का प्रकार क्या होगा? आपको सभी को पता होगा, ये कम्यूटेटर लगा है, ये शाफ्ट लगा है, जो कि यहाँ पर लिखा भी गया है। हम इसमें आपको बताना चाहेंगे, जैसे कि आपका ये टेस्ट जो कर रहा है, ये आपका भूपतित यानी दिक् परिवर्तक की जांच कर रहा है, यानी शॉर्ट सर्किट की कम्यूटेटर में जांच कर रहा है। ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न है। एक रेल इंजन को दूषित मोटर में बदलना है, किस प्रकार के मोटर का चयन करोगे आप? सही उत्तर आप सभी को पता होगा, जो कि सीरीज रेलवे इंजन में आपकी सीरीज मोटर लगती है। ये इसका सही उत्तर है। एक रेल इंजन को दूषित मोटर में बदलने के लिए सीरीज मोटर का चयन किया जाता है। चलिए, दिष्ट धारा मोटर होती है। दोस्तों, इस बुक में पहले से टिक लगे हुए हैं, इसलिए यहाँ पर आपको टिक लगे हुए मिल रहे हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा, वैद्युतिक शक्ति को यांत्रिक शक्ति में बदल सकता है। ये इसका सही उत्तर है। व्याख्या एक बार आपको हम फिर से बताना चाहेंगे, जैसे कि दिष्ट धारा मोटर वैद्युत शक्ति को यांत्रिक शक्ति में बदल सकता है और डीसी मोटर के घूमने की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा ज्ञात की जा सकती है। डीसी मोटर कई प्रकार की होती है, जैसे कि सीरीज मोटर, शंट मोटर आदि। किसी 6 पोल डीसी मशीन में 90 यांत्रिक अंश डैश डैश विद्युतीय अंशों के संगत होते हैं। चलिए, हम आपको हल करके बता देते हैं। जैसे कि पोल्स की संख्या 6 दी गई है और आपका यांत्रिक अंश यानी 90 डिग्री दिया गया है। आपको निकालना है विद्युतीय अंशों के संगत विद्युतीय डिग्री निकालना है आपको। फार्मूला आपका होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, विद्युतीय डिग्री बराबर पोल्स की संख्या और यहाँ पर थीटा एम अपॉन 2। यहाँ पर जैसे कि पोल्स की संख्या दी गई है, थीटा एम का मान पूरा दिया गया है, हमें थीटा ई निकालना है। पूरा यहाँ पर मान रख के यहाँ से भाग दे देंगे। आपका यहाँ पर आंसर 270, जैसे कि ऑप्शन नंबर भी सही उत्तर होगा, इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए,
इस तरह के सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, आप इन्हें अच्छे से ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपका यूपीपीसीएल TG2 का एग्ज़ाम लगभग अब होने वाला है। सीरीज मोटर में चालक को आधे मान से घटाया जाए तथा अन्य गुणन अपवर्तित रहे तो चाल क्या होगी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, दोगुना हो जाएगी। ये इसका सही उत्तर है। सीरीज मोटर में चालक को आधे मान से घटाया जाए तथा अन्य गुणक अपवर्तित रहे तो चाल दोगुनी हो जाएगी। फार्मूला आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मान लो आधे मान से घटाया जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं घटाया जाता है, तो आपका यहाँ पर दोगुना हो जाएगी, जो कि आप जान सकते हैं। यहाँ पर आप इसका पूरा अर्थ निकाल के यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कौन सी हानि का पता लगाने के लिए डीसी शंट मोटर का रिटार्डेशन टेस्ट किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, विकर्णित हानि। ये इसका सही उत्तर है। विकर्णित हानि का पता लगाने के लिए डीसी शंट मोटर का रिटार्डेशन परीक्षण किया जाता है या सिर्फ स्ट्रे लॉस ज्ञात करने के लिए किया जाता है? इस टेस्ट में मशीन को रेटेड आरपीएम पर घुमाया जाता है। अगला आपका प्रश्न दिया गया है, एकल फेरा कुंडलन यानी सिंगल वाइंडिंग और 4 पोलों के लिए 58 चालकों वाली एक त्रिगुण तरंग कुंडली का औसत पिच क्या होगा? सिंपल सा फार्मूला आपका होता है, औसत पिच का मान बराबर चालकों की संख्या अपान पोलों की संख्या। पोल्स की संख्या दी गई है, चालक की संख्या दी गई है। आपको चालकों की संख्या 58 है, 58 यहाँ पर रखेंगे और पोल्स की संख्या 4 है, तो यहाँ पर 4 से भाग दे देंगे। आपका जो उत्तर निकल कर आ जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं 14 या 15 इसका सही उत्तर होगा, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एक दिष्ट धारा यानी डीसी करंट सीरीज युक्त मोटर को क्या चाहिए? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, हमेशा भार से शुरू होना चाहिए। ये इसका सही उत्तर है। व्याख्या देख लेते हैं डिटेल से, जो कि एक डीसी सीरीज मोटर को हमेशा भार से शुरू होना चाहिए, अर्थात डीसी सीरीज मोटर को नो लोड पर स्टार्ट नहीं किया जाता है, नहीं तो यह अत्यधिक ज़्यादा तेज गति पर घूमेगी और नो लोड पर फ्लक्स का मान शून्य होता है, जिससे मोटर की गति अनंत हो जाएगी और आपका रोटर बाहर निकल जाएगा और आपकी मोटर जल जाएगी। विद्युत मोटर में आर्मेचर का युग्म यानी कपल किस पर निर्भर करता है? सही उत्तर जैसे कि कॉइल का क्षेत्रफल, कॉइल में फेरों की संख्या, फील्ड की शक्ति, ये सभी पर निर्भर करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। विद्युत मोटर में आर्मेचर का युग्म फेरों की संख्या, कॉइल के क्षेत्रफल तथा फील्ड शक्ति पर निर्भर करती है। अगला है, डीसी मोटर की गति किसमें परिवर्तन से परिवर्तित हो सकती है? सही उत्तर इनमें से कोई नहीं। हम आपको बताना चाहेंगे डीसी मोटर की गति फ्लक्स तथा ईएमएफ पर निर्भर करती है, यानी आपकी फ्लक्स तथा ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल पर निर्भर करती है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं फ्लक्स और विद्युत वाहक बल इस पर निर्भर करती है। अगला है, एक डीसी मोटर की गति होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, वापसी ईएमएफ यानी बैक ईएमएफ के प्रत्यक्ष समानुपाती होती है। ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं, एक डीसी मोटर की गति फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती तथा बैक ईएमएफ के समानुपाती होता है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। अगला प्रश्न, मोटर परिपथ में लगी होती है। सही उत्तर शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, ओवरलोड प्रोटेक्शन, ऑप्शन नंबर सी, दोनों के लिए ये इसका सही उत्तर है। डीसी मोटर साधारणतः किसमें प्रयोग होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में इसका प्रयोग हम करते हैं। डीसी मोटर का सामान्यतः इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में प्रयोग होता है। संकर्षण कार्यों में सामान्यतः डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए, डीसी मोटर के आर्मेचर चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जैविक्रिय होता है।
यानी साइनसोइडल होता है, ये इसका सही उत्तर है। डीसी मोटर में आर्मेचर चालक में प्रेरित जय विक्रिय होता है तथा फील्ड में वर्गाकार होता है, परिणामी फ्लक्स का जय विक्रिय होता है। एक 200 वोल्ट डीसी पार्श्वपथ मोटर के आर्मेचर का प्रतिरोध 0.5 ओम है। यदि शून्य भार पर आर्मेचर करंट 2 एम्पियर है तो विरोधी विद्युतवाहक बल का मान होगा। जैसा कि आपका वोल्टेज दिया गया है, प्रतिरोध दिया गया है आर्मेचर का और आर्मेचर करंट दिया गया है। यहाँ पर पूरा मान दिया गया है, आपको विद्युत वाहक बल निकालना है। विद्युत वाहक बल का फार्मूला आपका होता है विद्युत वाहक बल बराबर वोल्टेज माइनस आर्मेचर धारा इंटू आर्मेचर प्रतिरोध। यहाँ पर पूरा मान रख देंगे और आपका विद्युत वाहक बल 199 वोल्ट निकल कर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। लोकोमोटिव में ट्रैक्शन एप्लीकेशंस के लिए प्रयुक्त मोटर किस प्रकार की होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सीरीज मोटर, ये इसका सही उत्तर है। लोकोमोटिव में ट्रैक्शन अनुप्रयोग के लिए प्रयुक्त मोटर डीसी मोटर होती है, क्योंकि ट्रैक्शन में उच्च बलाघूर्ण की आवश्यकता होती है। यह मोटर नो लोड पर उच्च गति पर चलती है, इसलिए इसे हमेशा लोड पर रखा जाता है और लोड पर ही स्टार्ट किया जाता है। डीसी मोटर की इलेक्ट्रिकल दक्षता निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए इनपुट पावर माइनस कुल लॉसेस अपॉन इनपुट पावर, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि एक बार फिर से आपको फार्मूला बताना चाहेंगे, डीसी मोटर की कुल दक्षता बराबर इनपुट शक्ति माइनस कुल हानि अपान इनपुट शक्ति से निकाले जाते हैं। फार्मूला आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से सवाल बनते हैं, इस प्रकार भी आप निकाल सकते हैं। चलिए, स्टार्टर का क्या काम होता है? सही उत्तर आप सभी को पता होगा, स्टार्ट करते समय आर्मेचर में धारा को सीमित रखना, ये इसका सही उत्तर है। मोटर के स्टार्टर का मुख्य कार्य स्टार्टिंग धारा को कंट्रोल करना या लिमिट करना होता है। स्टार्टर 3 बिंदु तथा 2 और 4 बिंदु वाले भी होते हैं। 2 पॉइंट स्टार्टर सीरीज मोटर के लिए प्रयोग किया जाता है। 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग शंट और कंपाउंड मोटर दोनों के लिए स्टार्ट कर सकते हैं, और 4 पॉइंट में इसी तरह शंट और कंपाउंड मोटर 4 पॉइंट के लिए भी होता है। मुख्यतः दोस्तों शंट मोटर के लिए 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग करते हैं और कंपाउंड मोटर के लिए 4 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग हम करते हैं। यदि किसी डीसी मोटर पर वोल्टेज लगा है तो यदि बैक ईएमएफ डेड डैश के तुल्य हो तो अधिकतम पावर बनेगी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी वोल्टेज अपॉन 2, ये इसका सही उत्तर है। यानी बैक ईएमएफ आपका आधा बनेगा, ये इसका सही उत्तर है। डीसी मोटर में अधिकतम पावर उस समय उत्पन्न होती है जब मोटर बैक ईएमएफ वोल्टेज का आधा होता है, देख सकते हैं आप। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि किसी सीरीज मोटर को शून्य लोड पर स्टार्ट नहीं करना चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए गति खतरनाक रूप से उच्च होगी, राइट आंसर है। अगले प्रश्न जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे, ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ के लिए। अगला प्रश्न जाने से पहले इसकी व्याख्या देखते हैं। यह मोटर मोटे विद्युत रोधी तार के कम टर्न का बना होता है तथा आर्मेचर के सीरीज में जुड़ा होता है। जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, सीरीज मोटरों की कुल कुंडली में आर्मेचर धारा प्रवाहित होती है। यहाँ पर देख सकते हैं आप डायग्राम द्वारा, जो कि धारा प्रवाहित हो रही है। यहाँ पर हम समीकरण के माध्यम से यहाँ पर देख सकते हैं समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड निकाला गया और लोड की स्थिति में धारा का मान कम होता है, जिसके कारण फ्लक्स का मान कम हो जाता है और मोटर की गति खतरनाक रूप से उच्च हो जाती है। डीसी मोटर का शाफ्ट टार्क इसके आर्मेचर टार्क से कम है, जिसका कारण डेड डैश है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी चुंबकीय क्षतियाँ, ये इसका सही उत्तर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बलाघूर्ण जो मोटर की शाफ्ट पर उपयोगी कार्यों के लिए उपलब्ध होता है, शाफ्ट बलाघूर्ण कहलाता है। चलिए फार्मूला देख सकते हैं, जो कि
यहाँ पर आपका सॉफ्ट टार्क बराबर यहाँ पर आर्मेचर में विकसित कुल बलाघूर्ण और लौह तथा माइनस में लौह तथा घर्षण हानियाँ या जैविक्रिय हानियाँ होती हैं। ब्रेक हॉर्स पावर बराबर फार्मूला देख सकते हैं जो कि दिया गया है। चलिए यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे जैसे कि सॉफ्ट बलाघूर्ण में प्रयोग से जो अश्व शक्ति प्राप्त होती है उसे ब्रेक अश्व शक्ति या बीएचपी कहते हैं। अगला है, किसी मोटर द्वारा विकसित यांत्रिक पावर तब अधिकतम होती है जब डैश डैश। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बैक ईएमएफ लागू वोल्टेज से आधा होता है। ये इसका सही उत्तर है जो कि अभी आपको हमने समझाया है अगले वाले प्रश्न में। यहाँ पर हम देखते हैं इस प्रकार के मोटर की दक्षता उस समय अधिकतम होगी जब विरोधी विद्युत वाहक बल प्रयुक्त वोल्टता का आधा होगा। इस मोटर की दक्षता 50 से भी कम हो जाती है। अगला है, किसी डीसी मोटर की गति निम्न गतियों पर उच्च टार्क होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सीरीज मोटर। ये इसका सही उत्तर है। डीसी सीरीज मोटर की उच्च लोड पर होने पर उच्चतम करंट प्रवाहित होती है जिसके कारण अधिकतम फ्लक्स के कारण निम्न गति प्राप्त होती है। डीसी मोटर में उपयोगी काम करने के लिए उपलब्ध टार्क को डैश डैश कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, शाफ्ट बलाघूर्ण। ये इसका सही उत्तर है। बलाघूर्ण को जो मोटर की शाफ्ट पर उपयोगी कार्यों के लिए उपलब्ध होता है उसे शाफ्ट बलाघूर्ण कहते हैं जो कि हमने अभी पिछले प्रश्नों के माध्यम से आपको बताया है। अगला है, लैप वाइंडिंग डीसी मशीन में समांतर पथों की संख्या डैश डैश के समान होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, पोल्स की संख्या के समान होती है। ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि लैप वाइंडिंग में डीसी मशीन में समांतर पथों की संख्या पोल्स की संख्या बराबर होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं समांतर पथों की संख्या और पोल्स की संख्या बराबर है, जबकि वेव वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या हमेशा 2 रखी जाती होती है। किसी डीसी मोटर में इनपुट पावर 1.6 किलोवाट और आउटपुट पावर 1.2 किलोवाट है तो मोटर की क्षमता कितनी होगी। चलिए हम आपको बता देते हैं जैसा कि क्षमता बराबर फार्मूला होता है यानी कैपेसिटी बराबर आउटपुट पावर अपान इनपुट पावर। आउटपुट पावर आपका कितना दिया गया है, आउटपुट पावर 1.2 दिया गया है, 1.2 दिया गया है और आपका इनपुट 1.6 दिया गया है। यहाँ पर आप भाग दे देंगे जो कि यहाँ पर भाग दे देंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा जो कि 75% इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, किसी डीसी शंट मोटर में यदि टर्मिनल वोल्टेज को आधा कर दिया जाता है और टार्क समान बना रहता है तो क्या होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, गति आधी हो जाएगी और आर्मेचर करंट दोगुना हो जाएगा। ये इसका सही उत्तर है जो कि हमने अभी कई बार आपको ये फार्मूले से जिक्र कराया है। चलिए, टर्मिनल वोल्टेज आधा करने पर बैक ईएमएफ आधा हो जाएगा जिससे मोटर की गति आधी हो जाएगी और धारा सीधे ही गति के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि गति कम होती है तो धारा का मान बढ़ जाएगा। दोस्तों अगले प्रश्न जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक इसे शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि दोस्तों आपकी जो यूपीपीसीएल की TG2 की वैकेंसी निकली थी इसका एग्ज़ाम लगभग अब होने वाला है। इसका काम लगभग शुरू हो गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कल ही इसमें 2 से 3 नोटिस जारी कर दी गई हैं जो कि आपने देखा ही होगा। लगभग आपके एग्ज़ाम अब होने वाला है, शुरुआत हो गई है इसकी कार्य की। आप इसमें लगातार काम होते चला जाएगा और आपको तैयारी भी तेज करनी होगी, नहीं तो आपका इसमें सिलेक्शन नहीं होगा। इसमें काफ़ी अच्छे प्रश्नों को पूछा जाता है, चाहे तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख सकते हैं। चलिए देखते हैं जैसा कि आर्मेचर की प्रतिक्रिया और संतृप्त नकारते हुए डीसी सीरीज मोटर के स्पीड टार्क अभिलक्षण की आकृति क्या होगी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, अति परवलय होगी। ये इसका सही उत्तर है। डीसी सीरीज मोटर के अभिलक्षण अति परवलय होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि दिया गया है। चलिए
धारा प्रवाह के लिए ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रस्तावित प्रतिरोध को डेड डैश कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ब्रश संपर्क प्रतिरोध कहते हैं। ये इसका सही उत्तर है। चलिए दोस्तों, आज के इतने थे ही हमारे प्रश्न जो कि कंप्लीट हुए। आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न थे। दोस्तों, कोई भी आपका एग्ज़ाम हो ITI लेवल का, इस सीरीज को देखकर चले जाना। आपका एक भी सिंगल सा भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा और आपको यहीं से पूरे प्रश्न मिल जाएंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।